हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं स्टैंडर्ड 10th के न्यू एडिशन एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं जिसमें 12, 15 और 21 का आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम 12, 15 और 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि 12 एक इवन नंबर है जो कि 2 से डिविजिबल है, इसलिए सबसे पहले हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे जो वैल्यू मिलती है वो 6 मिलती है, उसे हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे और फिर 3 से हम डिवाइड करते हैं। इस तरह से 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाता है। अब हम बात करते हैं 15 की। तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन दोस्तों 3 इंटू 5 होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और 21 का 3 इंटू 7 होता है। अब हम HCF और LCM की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स कि ऐसे नंबर्स जो कि उन सभी नंबर्स में कॉमन फैक्टर्स हों, यानी कि जैसे 12 में आपको 3 दिख रहा है, 15 में भी आपको 3 दिख रहा है और 21 में भी 3 दिख रहा है। तो ये हमारा एक कॉमन फैक्टर हो गया, जिसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से जानते हैं, उसे हम HCF में पॉइंट आउट करते हैं। अब हम LCM की बात करते हैं दोस्तों। तो LCM को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? HCF के लिए हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं और LCM के लिए उन तीनों में से जो भी नंबर आपको दिख जाए उसका मैक्सिमम पावर हम एक्सेप्ट करते हैं। लाइक आपको 12 में 2 दिख रहा है 2 टाइम्स, तो दैट मीन्स कि 2 के पावर में 2 हो गया, यानी कि वो मैक्सिमम पावर हो गया, क्योंकि 15 और 21 में 2 है ही नहीं। तो इसलिए जो भी मैक्सिमम पावर होगा वो एक्सेप्टेबल होता है। तो 2 को हमने 2 टाइम्स एक्सेप्ट किया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि 3 तीनों में 1 टाइम्स लिखा हुआ है। तो मैक्सिमम पावर मीन्स आपको जहाँ से मैक्सिमम पावर में मिल रहा है वो एक्सेप्ट करना है। तो तीनों में इक्वल है, इसलिए एक 3 एक्सेप्ट करेंगे। और 15 में 5 आपको दिख रहा है, 21 में 7 दिख रहा है। 12 में ये दोनों नंबर्स नहीं हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हमें मैक्सिमम पावर चूज़ करना पड़ता है, इसलिए हमने 5 और 7 को भी एक्सेप्ट करा। इस तरह से आपका 12, 15 और 21 का LCM 420 हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट की। 17, 23 एंड 29 प्राइम फैक्टर्स फॉर ऑल द 3 नंबर्स वी गेट। 17 आप जानते हैं कि एक प्राइम नंबर है जिसे हम सिर्फ और सिर्फ 17 से डिवाइड कर सकते हैं। एज इट इज़ 23 भी प्राइम नंबर है और 29 भी प्राइम नंबर है। सो तीनों को हम प्राइम नंबर्स को हम क्या करते हैं दोस्तों कि या तो वो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। इसके अलावा प्राइम नंबर्स को डिवाइड करने का हमारे पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। तो हम 17, 23 और 29 इन तीनों को हम खुद से डिवाइड करेंगे, यानी कि 17 को 17 से, 23 को 23 से और 29 को 29 से। उसके बाद जब हम इसका HCF फाइंड आउट करेंगे तो जिन नंबर्स के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है वहाँ हम 1 को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिसे हम आइडेंटिटी के रूप में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में। जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम उसे मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में किसी भी नंबर के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से 17, 23 और 29 का HCF हमारा 1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं LCM की। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं दोस्तों कि कभी भी आपको अगर प्राइम नंबर्स का HCF पूछ रहा है तो आप डायरेक्टली उसको 1 लिख सकते हैं अगर सभी नंबर्स प्राइम है तो। और अगर प्राइम नंबर्स का LCM पूछ रहा है तो सबसे बेस्ट वे होता है कि आप सभी प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो क्योंकि हम प्राइम नंबर्स को सिर्फ और सिर्फ उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए जब आप LCM फाइंड आउट करते हो तो जिन नंबर्स का हम LCM फाइंड आउट कर रहे हैं उन सभी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और वही उसका LCM होता है, वही उसकी रिजल्टिंग वैल्यू होती है। सो
17, 23 और 29 का हमारा एलसीएम हो जाएगा 11,339। ये रहा दोस्तों हमारा थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की। 8, 9 एंड 25 प्राइम फैक्टर्स फॉर ऑल द 3 नंबर्स वी गेट। 8 एक इवन नंबर है, आप जानते हैं, जो कि 2 से डिविजिबल है, इसलिए 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे जो कि 4 टाइम्स में डिवाइड होगा। फिर 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे जो कि 2 टाइम्स में डिवाइड होगा। इस तरह से 8 का हमारा प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब हम 9 की बात करते हैं। 9 बहुत छोटा नंबर है जो कि सिर्फ 3 से डिविजिबल है, इसलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 होगा। अब हम 25 की बात करते हैं जिसके प्राइम फैक्टर्स 5 इंटू 5 होंगे। इस तरह से ये तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल लिए हैं। अब हम बात करते हैं इन नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम की। जैसा कि आप जानते हैं कि 8 एक इवन नंबर है, 9 और 25 एक ऑड नंबर्स हैं, और इवन और ऑड नंबर्स के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है एक्सेप्ट 1। तो अब बात करते हैं 9 और 25 की। 9 नंबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 से डिविजिबल है, जबकि 25 सिर्फ 5 से डिविजिबल है। इस तरह से 8, 9 और 25 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में यानी कि थर्ड क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में अभी जस्ट बताया कि अगर हमारे पास कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए या हमारे पास कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो हम 1 को एक्सेप्ट करते हैं या 1 को लिख देते हैं। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। और अभी जस्ट हमने सेकेंड पार्ट में बात किया कि अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो हम सभी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से आप 8, 9 और 25 को आपस में मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू लिख सकते हैं, और जो कि 1800 होगा। 1800 हमारा 8, 9 और 25 का एलसीएम हो जाएगा। ये रहा दोस्तों आज का सेशन। अगर इस सेशन में आपको कोई भी डाउट हुआ हो, कोई तकलीफ हुई हो, तो प्लीज़ हमें बताइएगा, हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए। थैंक यू दोस्तों। महादेव आपका कल्याण करें।